वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ खूबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग। समर के बहुत ही एलिगेंट डिजाइन है, लाइट एंड डार्क कलरफुल कॉम्बिनेशंस हैं। इन ड्रेसेस को जब हम कैरी करते हैं इन स्टाइल्स के साथ तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जरूरी नहीं कि ये डिजाइन आपने इन्हीं ड्रेसेस पर बनाने हैं। इन ड्रेसेस को आप इजीली किसी भी ड्रेस पे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाती हूँ डिजाइन। सबसे पहला आउटफिट मेरे पास ये है, बहुत ही नाइस और एलिगेंट ड्रेस है। चलिए मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, उसके बाद हम जी वन बाय वन सब ड्रेसेस को देखेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकल मार्केट से बाय किया हुआ ये एक ड्रेस है जिसको हमने क्रिएट किया है मारिया बी की डिजाइनिंग के साथ। ये देखिए जी, ये हमने इसकी नेकलाइन बनाई है पिंटेक्स के साथ और ओवरलैप नेकलाइन बनाई है लेस के साथ। और गेंजा के ऊपर सारे पिंटेक्स बनाए गए हैं और नीचे उसमें इनर लगाया गया है सॉफ्ट लॉन का। दो तरह की लेसेस यूज की गई हैं, बल्कि दो तीन चार तरह की यूज की गई है। दिखाती हूँ डिटेल में आपको। ऑल ओवर लुक में ज़्यादा करीब से जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। नेकलाइन इस तरह से है, लेस के साथ बनी हुई है। पैनल में भी इसके लेसेस लगाई गई हैं, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, लेसेस जो इस ड्रेस में लगाई गई हैं बहुत सॉफ्ट लगाई गई हैं, ज़्यादातर कोरियन लेसेस हैं। मिल्की लेस और कोरियन लेस मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट दामन में इस तरह से ये देखें, पहले पैनल आ रहा है, उसके बाद हमने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है जॉइंट लेस के साथ। ऊपर जॉइंट लेस आ रही है और साथ में उसके ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है वो प्रिंटेड फ्लावर्स एप्लिक करवाए गए हैं। जहाँ प्रिंटेड फ्लावर्स एप्लिक करवाए गए हैं, सेमी प्योर ऑर्गेन्जा यूज़ की गई है। उसके नीचे इसमें हमने बनाया है बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन, ये देखिए इस तरह से। बटरफ्लाई वाले डिज़ाइन के ऊपर और नीचे इसमें कोरियन लेसेस यूज़ की गई हैं और इनको टाई एंड डाई करवाया गया है। 2 शेड्स में लाइट एंड डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। उसके नीचे अगेन हमने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है पिंटेक्स के साथ और उसके नीचे ये ऑर्गेन्जा की लेसेस हैं, ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये 2 तरह की लेसेस मैंने यूज़ की हैं इसका दामन बनाने के लिए, ये देखिए इस तरह से। बैक साइड्स पे पूरा ऑर्गेन्जा आ रहा है, ये देखिए ऊपर पिंटेक्स आपको शो हो रहे होंगे और जो लेसेस हैं वो इसके ऊपर एप्लिक करवाई गई हैं। दामन में इसका ये देखें 2 लेसेस यूज़ हुई हैं, एक व्हाइट है, ऑफ व्हाइट सा शेड है और साथ में टाई एंड डाई कलर में जो है वो एक बड़ी लेस यूज़ की गई है, ये देखिए। अब आपको दिखाऊँगी शर्ट के साइड स्लिट्स में पाइपिंग की गई है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी ज़ीरो में लेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेसेस यूज़ हो गई, इस वजह से मैंने इसके स्लिट्स में लेस नहीं लगाई। बेस कलर में सिल्क लगाई गई है। फैब्रिक सिल्क इसलिए लगाया जाता है ताकि ड्रेस में एक फॉल रहे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़ा कहाँ से बाय किया, ये किस ब्रांड का है। ये किसी भी ब्रांड का नहीं है, ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। आई थिंक मैंने ये एक पठान से खरीदा था। इसके ऊपर हल्की-हल्की एम्ब्रॉयडरी है और ये फुल प्रिंट जो है ये लॉन है, इम्पोर्टेड लॉन है। 2500 का ये मेरा 2 पीस सूट था। ऐसे प्रिंट्स आपको इजीली मार्केट में जो है वो मिल जाती हैं। फ्रंट बैक दामन में आप कुछ इस तरह से लेस लगाएँगे जैसे इसमें लगी हुई है, टाई एंड डाई करवाई है। ऊपर वाली लेस जो है वो बेस कलर में है और जो नीचे वाली लेस है वो टाई एंड डाई इफेक्ट में आ रही है, ये देखिए इस तरह से। फुल फ्रंट सूट्स आपको इजीली ब्रांड्स पर भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इसके स्लीव्स में भी डिज़ाइन को कुछ इस तरह से बनाया गया है। ऊपर जॉइंट लेस है, देन अगेन जॉइंट लेस है, उसके बाद जी इसमें टाई एंड डाई वाली लेस लगाई गई है, साथ में बटरफ्लाइज़ हैं और फ्रंट पे दोबारा जो है वो लेस लगाई गई है। ड्रेस की जो बटरफ्लाइज़ हैं ये भी सेमी प्योर ऑर्गेन्जा से बनाई गई हैं और इसमें जो है वो हमने ज़ीरो साइज़ में पर्ल यूज़ किया है। एक तो बहुत ही ज़ीरो होता है जो स्पोर्टिंग के तौर पे यूज़ होता है, ये वो नहीं है, उससे जो है वो ये 2 नंबर बड़ा है ये वाला पर्ल। ट्राउज़र इसका स्ट्रेट है, ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है इसका, बेल शेप नहीं है और ना ही ये ट्राउज़र फॉल में है। बॉक्स ट्राउज़र जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल वही स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र है। ट्राउज़र की बेल्ट फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक है, कुछ इस तरह से। अब आपको दिखाऊँगी इसका दुपट्टा। अब ये जो दुपट्टा मैंने बाय किया ये भी लोकल मार्केट से। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, इनके ऊपर हल्का-हल्का सा वर्क हुआ हुआ इज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। पैनल में इसके जो है वो मैंने लेस अटैच की है कुछ इस तरह से, ये देखिए। बेस कलर में पैनल्स में लेस लगाई गई है और जो ऑल राउंड है उसमें मैंने शर्ट के साथ का जो बेस कलर है उस कलर की लेस ऑल राउंड लगाई है। साथ में एक छोटा-सा लटकन लगा दिया है चारों कॉर्नर्स पे ताकि दुपट्टा जो है वो फॉर्मल लुक में आ जाए। दुपट्टे में जब हम छोटी-सी एक्सेसरीज़ यूज़ करते हैं तो उसी से दुपट्टे की जो लुक है वो बहुत ही एलिगेंट हो जाती है। अब जी मैं आपको दिखाऊँगी ड्रेस की ऑल ओवर लुक। आप यहाँ स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं कि मैंने किस टाइप की लेसेस यहाँ पर यूज़ की हैं। ये देखें जी, सेंटर वाली जो नेक की लेस है ये मिल्की लेस है और ये देखिए ये जॉइंट लेस जो मैंने यूज़ की है बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पर इसमें मैंने सीक्वेंस वाली लेस यूज़ की है। सीक्वेंस वाली जो लेस है ये ज़री में है, गुड क्वालिटी में लेस होती है ये और ये बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं इसके सीक्वेंस। और साथ में ये देखें जो पैनल में लेस आ रही है ये भी कोरियन है और सीक्वेंस वाली लेस के नीचे जो लेस आ रही है वो भी कोरियन है। ये देखें जी, ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स में ऊपर और नीचे उसमें जो है वो लेस को टाई एंड डाई करवाया गया है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह से स्लीव्स का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और जस्ट दामन पर या जस्ट स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है। अब दिखाती हूँ जी दुपट्टा। ये देखें दुपट्टे पे ये स्टोन्स ईच एंड एवरीथिंग लगी हुई थी। मैंने जस्ट इसमें लेसेस अटैच की हैं। उसी से जो है वो दुपट्टा फॉर्मल हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जॉइंट लेस आ रही है
और ऑल राउंड इसमें जो है वो मिल्की लेस आ रही है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब चलते हैं शर्ट के दामन की तरफ। ये देखें जी, ये शर्ट का दामन है। शर्ट के दामन में नीचे भी टाई एंड डाई लेस है और ये देखिए यहाँ पर ऊपर इसमें ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा के ऊपर कुछ इस तरह से फ्लावर्स जो हैं वो एप्लिक करवाए गए हैं और दामन में भी उसी तरह बटरफ्लाइज वाला डिज़ाइन है। ऊपर और नीचे उसमें ये देखें टाई एंड डाई करके लेस लगाई गई है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैंने ये जो है ये ऑर्गेन्जा वाली लेसेस लेके उनको डाई करवाया है और यहाँ पर इसमें शर्ट के ऊपर रख के इनको अटैच करवाया है और ये जी शर्ट का दामन है। ज़रूरी नहीं कि आपने ये पूरे डिज़ाइन को कॉपी करना है, इसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है ना, बस आपने वो बना लेना है। अच्छा, ये बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ, बैक साइड में जब हम ऑर्गेन्जा को फैशन पट्टी लगाते हैं, तो हमेशा ऑर्गेन्जा की ही लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा को जहाँ फैशन पट्टी लगाई है, उसे ऑर्गेन्जा की ही फैशन पट्टी लगाई है। ये जी ड्रेस की फुल लुक है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल ड्रेस का। अब चलते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो आउटफिट है बारीज़े का आर्टिकल है। नेकलाइन कुछ इस तरह से है, ये देखें इसकी। इसमें ऑर्गेन्जा यूज़ किया गया है। ऊपर और नीचे इसमें सीक्वेंस वाली लेस लगाई गई है, बट ये गुड क्वालिटी की सीक्वेंस वाली लेस है। ये बिल्कुल भी चुभती नहीं है, डाइएबल है, व्हाइट में भी अवेलेबल होती है और ये आपको कलर्स में भी मिल जाती है। मैंने इसको व्हाइट लेके डाई करवाया है। मैंने नेक में ऑर्गेन्जा लगाया है, आप चाहें तो फैब्रिक भी लगा सकते हैं। दामन में ऊपर और नीचे इसमें ये डिज़ाइन बनाया गया है कुछ इस तरह से, ये देखें। यहाँ पर मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। ऊपर इसमें लेस लगाई गई है सीक्वेंस वाली और नीचे इसमें जो है वो ऑर्गेन्जा लगाया गया है। बाकी मैं इसको जो है वो इनसाइड भी दिखाऊँगी ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि ये डिज़ाइन बना किस तरह से है। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि ऑर्गेन्जा चुभता है, इरिटेट करता है, तो आपने इसको कैसे कवर करना है वो भी आपको मैं इसमें दिखाऊँगी। फ्रंट बैक दामन में इसमें लेस लगाई गई है बेस कलर में और ये जो लेस है ये भी सारी की सारी डाई करवाई गई है क्योंकि इसका शेड कुछ इस किस्म का था कि वो अवेलेबल नहीं था मार्केट में। स्लिट में भी लेस लगाई गई है फैशन पट्टी के साथ। जो दामन है और जो स्लीव्स है उनमें और लेस है और जो स्लिट है उसमें नेकलाइन वाली लेस है और जो दामन पर यूज़ हुई है वो लेस है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा किस तरह से ऑर्गेन्जा को फैब्रिक के नीचे रख के साथ में हेम किया हुआ है। अब जी आपको दिखा रही हूँ बैक साइड। अब आपको दिखाऊंगी ड्रेस की बैक नेकलाइन। बैक नेकलाइन में लूप्स लगाए गए हैं। इन लूप्स में फिलहाल कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, ना इसमें बटन्स लगाए गए हैं, ना पर्ल्स लगाए गए हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। आप इसमें अगर नेकलाइन पे बटन्स या लूप्स जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बैक दामन में भी उसी तरह से लेस लगाई गई है जैसे कि इसके फ्रंट दामन में लगाई गई है। अच्छा, ये शर्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल लेंथ की शर्ट है और इसके साथ शलवार है, बल्कि नॉर्मल से थोड़ी सी छोटी है। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स में वी कट का इफ़ेक्ट है और इसमें 3 बार लेस लगाई गई है। सबसे पहले इसमें जो दामन में लेस लगाई गई, वही लेस लगाई गई है। उसके बाद इसमें 3 बार जो है वो छोटी लेस लगाई गई है, जो लेस इसके स्लिट्स में लगी है और जो इसकी डिज़ाइनिंग पर लगी है, नेकलाइन पर और इसके फ्लावर्स में, ये देखिए इस तरह से। स्लीव्स जब आपने पहने हुए होंगे तो लुक कुछ इस तरह से आएगी, ये देखिए। ये जो सीक्वेंस है जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेड लेसेस होती हैं और ये बिल्कुल भी सीक्वेंस चुभता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता। दुपट्टे में ऑल राउंड लेस लगाई गई है, कुछ इस तरह से कोरियन लेस है, ये सॉफ्ट वाली लेस होती है, कोरियन लेस है, ऑल राउंड दुपट्टे में लगाई गई है और लुक जी दुपट्टे की कुछ इस तरह से आ रही है, ये देखिए। यहाँ पर लेस इसमें गुम करके लगाई गई है, आप चाहें तो इसको फैशन पट्टी के साथ प्रॉपर नीटनेस के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर उनकी डिमांड गुम पट्टी के साथ जो है वो लेस लगाने की थी, इस वजह से इसमें जो है वो फैशन पट्टी नहीं लगाई गई। अब आपको दिखा रही हूँ शलवार। इसके साथ प्लेट्स के साथ शलवार बनाई गई है और शलवार में जो है ऊपर इसमें ऑल राउंड इलास्टिक है बेल्ट के साथ और जो शलवार का पांचा है वो राउंड अबाउट 8.5 इंच है। थोड़े से खुले घेर में शलवार है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। शलवार के पांचे में ऊपर और नीचे 2 बार लेस लगाई गई है, जो लेस इसके दुपट्टे में फ्रंट बैक दामन और बाजू में लगाई गई है, वही लेस इसकी जो है वो शलवार में यूज़ की गई है। अब जी आपको दिखा रही हूँ ड्रेस की ऑल ओवर लुक। यहाँ आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा कि किस-किस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग बनी है। सारी की सारी लेसेस आपको आई होप जी क्लियर नज़र आ रही होंगी। अगर आपने बाय करनी होंगी तो आपको बहुत आसानी होगी, आप किसी भी शॉपकीपर को दिखा सकती हैं। ये देखिए, ये इसकी शलवार का पांचा है, इसमें ऊपर और नीचे ये देखिए यहाँ पर आपको लेस क्लियर नज़र आ रही होगी। ऊपर और नीचे इसमें लेस लगाई गई है। अब आपको मैं दिखाऊँगी जी इसका दामन। इसके दामन के भी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र के पांचों पर भी नाइस लगता है, बट मैंने यहाँ पर इसे दामन पर बनाया है। एक फ्लावर जो है वो बिल्कुल एक कॉर्नर में है और जो दूसरा है वो बिल्कुल स्लिट के साथ है। दामन में भी इसके कुछ इस तरह से लेस लगाई गई है। आई होप जी आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। आपने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। वैसे ये डिज़ाइन लॉन्ग शर्ट पे तो बहुत ही एलिगेंट लगता है, बट ये नॉर्मल शर्ट है, इस वजह से इसके ऊपर भी जो है वो बड़ा ही एलिगेंट लग रहा है। लेसेस आपने यहाँ पर इस तरह से लगानी है और ये देखें यहाँ पर इसमें हमने क्या किया है, जो ऑर्गेन्जा है ना उसको जो उसकी पलटने वाला कपड़ा है उसके साथ अंदर फिट कर दिया है ताकि ये या ना तो वॉशिंग में ख़राब हो और ना ही इरिटेट करे। इसी तरह जो इसकी नेकलाइन है उसमें भी फैब्रिक को इसी तरह कवर किया गया है।
नेक्स्ट मेरे पास जो आउटफिट है इसकी नेक लाइन बहुत ही नाइस है। ये देखें कुछ इस तरह से इसमें कॉलर बनाया गया है। बैक साइड में इसमें कॉलर नहीं है, जस्ट फ्रंट पे है और इसमें 2 बटन्स लगाए गए हैं नेक पे, ये देखें इस तरह से। इस डिज़ाइन को आप समर और विंटर दोनों पे बना सकते हैं। अगर बैक साइड पे कॉलर हो तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि इसे विंटर में बनाया जाए, बट अगर कॉलर नहीं है तो ये समर और विंटर दोनों में बन सकता है। ये जो ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लोकल मार्केट से बाय किया हुआ है और ये विंटर का स्टफ है। मिड समर या विंटर आप इसको कह सकते हैं। ऑल राउंड इसमें पाइपिंग की गई है, पाइपिंग के लिए सिल्क फैब्रिक यूज़ किया गया है। विंटर स्टफ अगर आप स्टिच कर रहे हैं तो आप उसमें सिल्क भी लगा सकते हैं और आप उसमें बेस फैब्रिक भी लगा लें तो वो भी बहुत ही एलिगेंट लगता है, क्योंकि जो विंटर स्टफ होता है वो जल्दी से इकट्ठा नहीं होता, जैसे लॉन इकट्ठी हो जाती है। बैक दामन में भी इसी तरह से पाइपिंग की गई है, ऑल राउंड चाकों में भी पाइपिंग है। स्लीव्स में इसमें कफ का स्टाइल बनाया गया है जो बहुत ही यूनिक है, ये देखिए इस तरह से। जैसे हम शोल्डर लगाते हैं ना ऊपर, उस तरह से इसमें पट्टी बनानी है और स्लीव्स में एक साइड पर आपने उसको बटन के साथ फिक्स कर देना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन स्लीव्स पे बना हुआ, ये देखिए इस तरह से। ये जो मेरी कस्टमर है ये शलवार कैरी करती हैं, ट्राउज़र नहीं कैरी करती, तो हमने शलवार को ट्राउज़र की लुक कैसे देनी है इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ऊपर इसमें बेल्ट आ रही है, बेल्ट में इलास्टिक नहीं अटैच करवाया उन्होंने। सामने इसमें जो है वो प्लेट्स आ रहे हैं और जो शलवार है उसका पांचा इसमें बनाया गया है ट्राउज़र की तरह, ये देखिए इस तरह से। इसमें क्या किया है कि ट्राउज़र के पांचे में 2 टू 3 इंच को इनसाइड फ़ोल्ड किया है और साथ में उसको जो है वो हेमिंग कर दिया है। अब आपको दिखाऊँगी जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक, ताकि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकें। ये देखें जी, ये इसकी खूबसूरत नेक लाइन है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये देखें ये इसका कफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर में आपने पट्टी लगा लेनी है, जैसे शोल्डर होता है उसी तरह सिलाई में फिक्स कर लेना है और उसको एक साइड टर्न करके उसके ऊपर आपने बटन लगा देना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है मारिया बी का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। पहले ये आर्टिकल मैंने मैक्सी स्टाइल में स्टिच किया था, बट अब इसको जो है वो शॉर्ट शर्ट और लूज़ ट्राउज़र के साथ स्टिच किया है। नेकलाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है, इसमें स्टोन्स वाली लेस लगाई गई है, दोनों साइड्स में इसमें कट छोड़ा गया है कुछ इस तरह से और साथ में इसकी नेकलाइन में ऊपर है के सीक्वेंस वाली लेस लगाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सीक्वेंस वाली लेसेस होती हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल भी चुभती नहीं हैं और डाइएबल होती हैं। ये देखें जी, ये पहले वाला ड्रेस है जो मैंने पहले इसका स्टिच किया था मारिया बी का, उसमें ये जो बॉर्डर है इसके दामन पर लगाया गया है। अब जो हमने ड्रेस बनाया है इसमें जो बॉर्डर है उसको स्लीव्स पर लगाया गया है। बहुत ही कूल आर्टिकल है ये इसका मारिया बी का। ड्रेस की शेप ए लाइन टाइप में रखी गई है क्योंकि थोड़ा-सा फॉर्मल टाइप में स्टिच किया गया है। सारा सीक्वेंस है इस शर्ट के ऊपर फ्रंट पे, लेकिन जो सीक्वेंस है वो चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं है। शर्ट का दामन ए लाइन है और इसमें नीचे चौड़ी फैशन पट्टी लगाई गई है। फ्रंट पे एक दामन में जो फैशन पट्टी लगाई गई है वो राउंड अबाउट 3 इंच की है और जो इसके स्लिट्स में लगाई गई है वो 1.5 इंच की है। ये देखें कुछ इस तरह से। कोई भी लेस ड्रेस में नीचे अटैच नहीं की गई, जस्ट फैशन पट्टी लगाई है और सिल्क की चौड़ी फैशन पट्टी जब हम लगाते हैं तो ड्रेस में फॉल आ जाती है, जिससे ड्रेस की लुक बहुत अच्छी हो जाती है। ये जी इसकी बैक साइड है, यहाँ पे आपको इसकी शेप भी क्लियर नज़र आएगी। नेकलाइन क्योंकि इसकी छोटी है तो इसमें यहाँ पर बैक साइड पर एक स्लिट रखा गया है लूप बटन के साथ। आप चाहें तो यहाँ पर हुक भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि होता है ऐसे कि कई दफ़ा इसमें बाल अटक जाते हैं और वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। तो आप लूप भी लगा सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। अब आपको दिखा रही हूँ स्लीव्स। इस ड्रेस में जो बॉर्डर है वो स्लीव्स पर लगाया गया है, ऊपर जॉइंट लेस आ रही है और साथ में सामने उसके बॉर्डर आ रहा है। ये देखिए जॉइंट लेस है और सामने बॉर्डर है, इसको हमने स्लीव्स पर फिक्स किया है। आप चाहें तो इसको दामन पर भी फिक्स कर सकते हैं, बट जब हम शॉर्ट शर्ट बनाते हैं तो बॉर्डर जो होता है वो स्लीव्स पर ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। ट्राउज़र इसका स्ट्रेट टू बेल शेप में है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, जो इसके ट्राउज़र का पांचा है वो 17.5 इंच है और जो इसकी थाई है वो 13.5 इंच है। ये देखिए, यहाँ से थाई इसकी स्मार्ट आ रही है और नीचे से इसका जो ट्राउज़र है उसकी विड्थ ज़्यादा है। इस ड्रेस के दुपट्टे में ऑल राउंड पीको की गई है। ये देखिए सेम कलर में ही पीको करवाई है, क्योंकि इसका बॉर्डर थोड़ा-सा डार्क आ रहा था तो डार्क कलर की ही पीको करवा ली है, ताकि दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा-सा ग्रेसफुल सा लगे। ये देखिए इस तरह से। जो दूसरा ड्रेस रेडी हुआ था उसमें दुपट्टे में ऑल राउंड लेस लगाई गई थी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस था, इस वजह से लेस के साथ जो है ना वो उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आ रही थी। ऑल ओवर लुक दिखा रही हूँ, ये देखें, ये मैंने आपको इसकी लेस करीब से दिखाई है, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरी लेसेस हैं उनको भी डाई करवाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। डाई की हुई भी मिल जाती हैं और डाई जैसे लाइट कलर्स होते हैं अवेलेबल नहीं होते तो आप उनको डाई करवा भी सकते हैं। ये स्लीव्स हैं, ये देखें, ये स्लीव्स का बॉर्डर कट वर्क करवाया गया है और ऊपर उसमें जॉइंट लेस लगाई गई है। क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ऑल राउंड पीको किया गया है और ट्राउज़र जो है वो इसका फॉल के साथ है। आई होप जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ये बहुत बुरी बात है। अब आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दुआ में याद रखना है अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, घर में सबका ख़्याल रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।